My name is Professor Rana Muhammad Babar, Aspire Group of Colleges, ठोकर कैंपस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी अरिथमेटिक मीन्स, यानी दो नंबर्स के दरमियान हम अरिथमेटिक मीन्स कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज को देखेंगे, यानी कि ये एक्सरसाइज अरिथमेटिक मीन्स यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसकी है। तो अब हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन्स की एक्सरसाइज यानी कि 6.3। चलें देखें एक्सरसाइज 6.3। तो फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x-3 एंड x+5, यानी कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है x-3 और x+5 के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स क्या है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, a होगा यानी कि x-3, और ये हमारे पास क्या होगा, b = x+5। तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो ये है कि a+b/2, यानी कि a हमारे पास क्या है x-3 और b हमारे पास क्या है x+5। ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारे पास x-3 + x+5/2। तो x-3 x+5 x+x 2x, 5 में से 3 माइनस होंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 को यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x+1 2 से कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन्स आया वो x+1। ये जो x+1 अरिथमेटिक मीन है ये बिटवीन x-3 और x+5 के दरमियान है। क्लियर है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5, यानी कि 2 और 5 के दरमियान आपने 6 अरिथमेटिक मीन्स जो है वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे a1 a2 a3 a4 a5 a6 be the 6 arithmetic means between 2 and 6। ये हमारे पास जो है a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं जिनकी हमने वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स हैं तो फिर 2a1 2a2 2a1 a2 a3 a4 a5 a6 5 आर इन AP। अगर ये हमारे पास टर्में जो हैं वो AP की हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगी वो 2 होगी यानी a1। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 8। तो n = 8। तो हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो a8 है, तो a8 = क्या होगा 5। d आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि an = a1 + n-1 × d। तो n हमारे पास क्या है 8 है, तो n की जगह आपने a8, a1 आपके पास 2 है 2, n की जगह आपने 8 पुट किया तो 8 - 1 × d। a8 टर्म जो है वो आपके पास क्या है 5, तो 5 = 2 + 7d। 2 को हम इक्वालिटी से इधर लेकर आएंगे तो 5 - 2 दिस = 7d। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 = 7d। 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब ये 7d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी से जब इधर आएगा तो ये 3 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा।
तो d इज इक्वल टू 3/7। तो हमारे पास a1 जो है वो क्या है 2 है, d जो है वो आपके पास क्या है 3/7 है। आप अरिथमेटिक मीन्स जो है वो 6 मालूम करेंगे तो उसके ये फार्मूले जो आपके पास लिखे हुए हैं, यानी कि a1 इज इक्वल टू a1 प्लस d, यानी कि जब आपने पहला अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो उसका फार्मूला जो है वो ये है कि a1 प्लस d। a1 आपके पास क्या है 2 है, d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 3/7 है, तो आपने ये 3/7 यहाँ पर पुट की d की जगह, और a1 की जगह आपने क्या पुट की 2। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा 7, तो 14 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 17/7। ये आपके पास पहला अरिथमेटिक मीन आ गया। जब आपने दूसरा अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस 2d। a1 आपके पास 2 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू जो है वो आपके पास 3/7 है, तो d की जगह आपने 3/7 पुट की, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6/7। अब इस टर्म का आप क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 7, 14 प्लस 6, तो a2 आपके पास क्या आ गया 22/7, यानी कि सेकंड अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास क्या आ गया 20/7। इसके बाद a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 इंटू 3/7, तो 2 प्लस 9/7, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9/7। इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा 7, 14 प्लस 9/7, a3 इज इक्वल टू 23/7। तो आपके पास थर्ड जो है वो अरिथमेटिक मीन जो आया है वो ये है कि 23/7। अब आप फोर्थ अरिथमेटिक मीन्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो a4 जो है वो इक्वल होता है a1 प्लस 4d। तो a1 आपके पास 2 है प्लस 4 इंटू डी आपके पास 3/7 है, तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस 12/7। अब इसका आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है वो आपके पास 7 आ गया, तो 14 प्लस 12, सो दिस इंप्लाइज दैट a4 इज इक्वल टू 26/7। तो आपके पास फोर्थ अरिथमेटिक मीन जो आया है वो क्या है 26/7। अब आप फिफ्थ अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 3/7, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 15/7। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आपके पास 7, 14 प्लस 15, so this implies that a5 is equal to 29/7। तो सिक्स अरिथमेटिक मीन यानी कि a6 जो है वो आपके पास क्या होगा a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 3/7, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 18/7, यानी कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18/7। तो इसका भी आप एलसीएम लेंगे 7, 14 प्लस 18, तो a6 इज इक्वल टू 32/7, यानी कि आपके पास सिक्स अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है 32/7। तो आपके पास सिक्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5 जो आए वो क्या है 17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7, 32/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। तो उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है। तो लेट a1, a2, a3 बी द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। तो फिर हमारे पास देन 3a1, a2, a3, 11 आर इन AP। तो आपके पास जब ये AP में टर्में आ गई तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो ये आपके पास लास्ट टर्म है यानी कि a5, दिस इज इक्वल टू क्या है 11। तो यहाँ पर d आप क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो फार्मूला क्या है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह आपने 8 पुट किया,
A1 की जगह आप 3 पुट करेंगे तो A8 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू 5 माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद क्या होगा कि A8 की जगह आपने क्या पुट किया 11, 3 प्लस 4D, सो दिस इंप्लाइज दैट 3 को इक्वालिटी से इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस है, इधर आकर क्या होगी माइनस, 11 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 4D। तो 11 में से 3 जो है माइनस होंगे तो आपके पास क्या आएगा 8, 4D इज इक्वल टू क्या होगा 8, सो दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 8/4। 4 से 8 कैंसिल होगा तो 4 2 क्या होता है 8, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। तो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो हमारे पास पहला अरेथमेटिक मीन A1 इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस D। A1 आपके पास 3 है, 3 प्लस 2, D आपके पास क्या है 2 है, तो 3 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 5। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, तो वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, 4 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 7। A3 दिस इज इक्वल टू A1 प्लस क्या होता है 3D, तो ये आपके पास क्या है 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6, 6 प्लस 3 क्या होगा 9। तो आपके पास 3 अरेथमेटिक मीन जो आए वो क्या है 5, 7 और 9। Thus 3 arithmetic means between 3 and 11 are 5, 7, 9। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है सीरीज। अब सीरीज की जो डेफिनेशन है वो ये है अ सीरीज इज डिफाइंड टू बी एज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि सीरीज से मुराद ये है कि एक सीक्वेंस में हमने टर्मों को सम करने का क्या कहते हैं, सम करने को क्या कहते हैं सीरीज कहते हैं। यानी कि किसी भी सीक्वेंस में टर्मों के सम को क्या कहते हैं हम सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिनोटेड बाय Sn, यानी कि सीरीज को हम डिनोट करेंगे Sn से। फॉर एग्जाम्पल अ फाइनाइट सीक्वेंस 3, 6, 7 अप टू एंड सो ऑन 2n प्लस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो सम ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो Sn इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n प्लस 1। इसके बाद जो है इसका जो फार्मूला है वो ये है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। इसमें Sn जो है वो सम ऑफ द nth टर्म, n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, A1 से मुराद है फर्स्ट टर्म और D से जो मुराद है वो है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। यानी कि इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए हम सीक्वेंस को क्या करते हैं सम कर सकते हैं, सीरीज को क्या कर सकते हैं सम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है सम द सीरीज, यानी कि आपने सीरीज को क्या करना है सम करना है। तो सेकंड पार्ट ये है कि 3/√2 प्लस 2√2 प्लस 5/√2 प्लस एंड सो ऑन प्लस A13। यानी कि ये जो सीरीज दी गई है इसको आपने A13 टर्म्स तक क्या करना है सम करना है। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या है 3/√2 प्लस 2√2 प्लस 5/√2 प्लस एंड सो ऑन प्लस A13। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 दिस इज इक्वल टू 3/√2, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2√2 माइनस 3/√2, इसका एलसीएम लेंगे √2 एलसीएम आ गया। जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 माइनस 3/√2, तो D इज इक्वल टू 1/√2।
तो हमारे पास d की जो वैल्यू आई है वो क्या है, d इज इक्वल टू 1/√2 और n क्या है, कहाँ तक हमने सम करना है, 13 टर्म्स तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, 13। तो फिर n इज इक्वल टू क्या है, 13 है। जो हम फार्मूला यूज करेंगे सम का वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर हम वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो फिर क्या होगा, S13 n की जगह आपने 13 पुट किया, 13/2 2a1 a1 की जगह आपने क्या पुट किया, 3/√2। तो ये आ गया 2 × 3/√2 प्लस 13-1 और कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला था वो 1/√2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6/√2, 13 में से 1 निकालेंगे तो 12/√2। नाउ वी टेक एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, √2। तो ये क्या आ गया, 6 + 12। तो S13 दिस इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 18/√2। तो 2 9s are 18, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 117/2। S13 दिस इज इक्वल टू 117/√2, यानी कि 13 टर्म तक जो सम है वो आपका क्या है, 117/√2। ये आपका क्या है, आंसर है। हाउ मैनी टर्म्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, के एक सीरीज में ये कितनी टर्में मौजूद हैं। किसी भी सीरीज में अगर आपने टर्म्स मालूम करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपने n फाइंड आउट करना है। तो इसका सेकंड पार्ट ये है कि -7 प्लस -4 प्लस इंटू -1 अप टू एंड सो ऑन अमाउंट टू 114। आपने ये बताना है कि 114 टर्म्स जो है वो कितनी टर्म है, हाउ मैनी टर्म्स, इसकी ये कौन सी टर्म बनती है, यानी कि इसका आप n फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a1 इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, -4 माइनस इंटू -7 -4 + 7 दिस इज इक्वल टू 3। तो Sn जो है वो आपके पास क्या है, 114। n आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn आपके पास क्या है, 114, n/2 2 इंटू -7, a1 आपके पास क्या है, -7, n-1 इंटू 3, डी आपके पास क्या है, 3। तो 114 इज इक्वल टू n/2 -14 प्लस 3n-3, 3 को n-1 से क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आया 3n-3। 2 को 114 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 228 इज इक्वल टू 3n² -17n। तो 3n² -17n -228 दिस इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 3n² -36n प्लस 19n -228 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो पार्ट्स बन गए, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3n, तो n-12, यहाँ से आप 19 को कॉमन निकालेंगे तो n-12 दिस इज इक्वल टू 0। n-12 इंटू 3n प्लस 19 दिस इज इक्वल टू 0। n-12 दिस इज इक्वल टू 0, 3n प्लस 19 दिस इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 12, तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। 3n इज इक्वल टू -19, n इज इक्वल टू -19/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिहाजा इस
को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा n = 12। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.4 के जो है रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम करेंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।